हेलो दोस्त, मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल शालिनी जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट, सी टेट एवं री टेट अन्य टेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए है, गृह कार्य अभिभावकों में व्यस्त करने का उत्तम साधन है। बी है, बच्चों को अधिगम क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। सी है, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। डी है, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? ए है एल.एन. वाइगोत्स्की, बी है इवान पावलोव, सी है नाओम चॉम्स्की, डी है जीन पियाजे। इनका राइट आंसर हो जाएगा सी, नाओम चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पाठ्य पढ़कर बच्चे से प्रश्न बनवाने से ए है, इस बात पर पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्द से परिचित हैं या नहीं। बी है, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ्य को कितना गहराई से समझा। सी है, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। डी है, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार ए है, बच्चा भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। बी है, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। सी है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। डी है, भाषा एक अर्जित योग्यता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भाषा एक अर्जित योग्यता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? ए है, अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। बी है, भाषा सीखने के लिए व्यवहारिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। सी है, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। डी है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा ये है, मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। बी है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। सी है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। डी है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अंततः वाक्य की संकल्पना किससे संबद्ध है? ए है, चॉम्स्की से, बी है वाइगोत्स्की से, सी है पावलोव से, डी है स्किनर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वाइगोत्स्की से। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन है। ए है, पूर्णतः सही है। बी है, आंशिक रूप से सही है। सी है, पूर्णतः गलत है। डी है, व्यर्थ का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पूर्णतः सही है।
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। ए है बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना। बी है बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना। सी है गृह कार्य की सामग्री जुटाना। डी है बच्चों को अधिक अभिव्यक्ति के अवसर देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर देना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि ए है बच्चे भाषा परीक्षा के सदैव अंक लाएं। बी है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। सी है बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। डी है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग कर सकें। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भाषा सीखने का उद्देश्य है। ए है प्रत्येक स्थिति में भाषा प्रयोग कर पाना। बी है आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। सी है दूसरों की बातों को समझ पाना। डी है अपने मन की बात कह पाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बच्चों में भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? ए है पियाजे का। बी है स्किनर का। सी है चॉम्स्की का। डी है वाइगोत्स्की का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वाइगोत्स्की का। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। ए है शब्दकोश एवं विश्वकोश का प्रयोग। बी है भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। सी है सतत एवं व्यापक आकलन की। डी है सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तक की। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भाषा प्रयोग की विविध अवसरों की। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए है तीव्र गति से पढ़ जाना। बी है बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना। सी है लिखित सामग्री के शब्द का पहचान करना। डी है किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, किसी लिखित सामग्री को निहितार्थ समझना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। ए है पूर्णतः उचित है। बी है आंशिक रूप से उचित है। सी है पूर्णतः असंभव है। डी है बिल्कुल अनुचित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पूर्णतः उचित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। ए है बच्चों को भाषा संबंधी क्षमताओं को पहचान कराना। बी है बच्चों की विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना। सी है बच्चों को आकलन करते समय अति उदार बनाना। डी है विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज कराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनाना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। ए है समस्याएं। बी है भाषा। सी है पाठ्य पुस्तक। डी है कमियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भाषा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इस तरह के बच्चे को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ए है जिसकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है। बी है जिसकी मातृभाषा सरल है। सी है जिसकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है। डी है जिसकी मातृभाषा हिंदी के समान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जिसकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सभी भाषाई कुशलताएं ए है एक दूसरे से संबद्ध हैं। बी है एक दूसरे से बढ़कर हैं। सी है एक दूसरे से अलग हैं। डी है एक दूसरे से प्रभावित नहीं करती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक दूसरे से संबद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। ए है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। बी है बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। सी है बच्चों के उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। डी है बच्चों को साहित्यिक विधियों से परिचित करवाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बच्चे को उत्साहित पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। ए है व्याकरण के संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होते हैं। बी है व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। सी है पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। डी है व्याकरण के संदर्भ में दोनों अलग हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बच्चों को कहानी सुनने की उपयोगिता सिद्ध होती है। ए है कहानी कहने के तरीके द्वारा। बी है कहानी के गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर। सी है कहानी के मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारियों द्वारा। डी है कहानी से मिलने वाली सीख के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कहानी से मिलने वाले सीख के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन ए है प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। बी है लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो। सी है अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो। डी है अनियमित रूप से किया जा रहा हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें दो से अधिक बार तो की आवृत्ति हुई हो। आप उसे यह ऐसे शब्द का विकल्प ढूंढने देंगे। बी है ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी। सी है बोलते समय उस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी। डी है तो वाले शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तो वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाऊंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। ए है पोर्टफोलियो। बी है नाटक का मंच। सी है वीडियोग्राफी। डी है लिखित परीक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यदि मुझे डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य है। ए है बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। बी है बच्चे के मौखिक परीक्षा लेना। सी है बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्ति करना। डी है बच्चे को नए शब्दों से परिचित कराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बच्चे के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अकादमिक सत्र शुरू होने से 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को कक्षा की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक ए है पाठ्य पुस्तकों के उपलब्ध होने तक पाठ लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाएंगे। बी है भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। सी है श्रवण एवं वाचन कौशलों का अभ्यास करते रहेंगे। डी है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रवण एवं वाचन कौशलों का अभ्यास करवाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए है सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित है। बी है सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। सी है सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तकों से ही विकसित होते हैं। डी है कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ए है
कहानी का अंत बदलवा देना। बी है कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। सी है कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना। डी है कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह त्रुटियां सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। बी है त्रुटियां अस्थायी होती हैं। सी है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। डी है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा या शेयर करिएगा। ऐसे डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद।